हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं अमेज़ॉन पे लिस्टिंग कैसे करते हैं और अमेज़ॉन का जो इंटरनल एआई है उसको हम कैसे यूज़ करके लिस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए या फिर आपको अपने अकाउंट को चेक करवाना है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके अकाउंट को चेक करेगी, मैनेज करेगी और सेल बूस्ट करेगी हमारी टीम। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेज़ॉन का एक अपना एआई टूल है जो लिस्टिंग में यूज़ होता है। वो एआई क्या करता है, टाइटल बनाता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाता है, बुलेट पॉइंट्स बनाता है, कीवर्ड्स बनाता है, वो सारा चीज़ बनाता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बताता हूँ कि वो कैसे यूज़ करना है। आपने अमेज़ॉन ओपन कर लिया अपना अकाउंट, अब आप जाते हैं ऐड प्रोडक्ट्स में। ऐड प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं गर्ल्स का कार्गो पैंट्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा गर्ल्स कार्गो पैंट्स। ठीक है, यहाँ पर टाइटल डालने के बाद कंफर्म कर देंगे। इससे क्या होता है, कैटेगरी जो होता है वो फेच कर लेता है, कैटेगरी को रिकॉग्नाइज करके अब उस कैटेगरी पे ये काम करेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जनरेट लिस्टिंग कंटेंट। ये है वो एआई जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ट्राई नाउ करना है, ट्राई नाउ करेंगे और यहाँ पर 3 इमेजेस आपको अपलोड करना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो 3 इमेजेस हैं वो मैं एक बार अपलोड करता हूँ। ये मैंने कर दिया अपलोड 3 इमेजेस। 3 इमेजेस अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से जनरेट कंटेंट करना है। जनरेट कंटेंट जैसे ही आप करेंगे, इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी निकाल लेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये टाइटल आ गया, गर्ल्स कार्गो पैंट्स वाइड लेग इलास्टिक वेस्ट सेज ग्रीन रिब्ड विद साइड पॉकेट्स, ये आ गया। ये टाइटल अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा टाइटल जो हमने बनाया था वो आ रहा है, लेकिन एआई के थ्रू जा रहे हैं तो हम एआई वाला करेंगे। अगर आपको ये भी टाइटल अच्छा नहीं रहा तो रीजनरेट कर दीजिए। रीजनरेट करेंगे तो एक और टाइटल बना के देगा आपको। एक और टाइटल आ गया, रीजनरेट हो गया। 3 टाइटल्स हो गए, एक हमारा बनाया हुआ और 2 एआई का बनाया हुआ। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कीजिए। यहाँ पर अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो यहाँ पर वेरिएशन लिख दीजिए, वेरिएशन डाल दीजिए। यहाँ पर क्या वेरिएशन है तो हम यहाँ पर साइज़ वेरिएशन डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कलर वेरिएशन है, कलर साइज़ वेरिएशन है तो आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। मैं बॉटम साइज़ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर्स भी कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बॉटम साइज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमें ब्रांड सेलेक्ट करना है। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पहले से बना के रखा हुआ है अमेज़ॉन का एआई टूल ने। बुलेट पॉइंट्स भी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इमेजेस दोबारा अपलोड करना है अपने हिसाब से, जो अच्छे इमेजेस हों वो हमें अपलोड करना है। तो हमने ये डाल दिया मेन में और एक हम डाल देंगे यहाँ पर सेकेंडरी इमेज में। इमेजेस का काम हो गया। अब हम करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। प्रोडक्ट डिटेल पेज गाइज ये भी फिल किया हुआ आता है, हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। पार्ट नंबर आपको डालना है, मॉडल नंबर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। मैन्युफैक्चरर डालना बहुत ज़रूरी है तो आप मैन्युफैक्चरर का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर जेनेरिक कीवर्ड आपको रिसर्च करके डालना है, तो जेनेरिक कीवर्ड आपको डालना है वो आप डाल दीजिए रिसर्च करके। मैं डाल देता हूँ ऐसे, ध्यान रखिए आप जब भी कीवर्ड डालते हैं अमेज़ॉन पे तो आपको कोई कॉमा यूज़ नहीं करना, कोई सेपरेटर यूज़ नहीं करना। जैसे कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, डैश हो गया, आपको ये यूज़ नहीं करना होता है। दूसरा, कोई वर्ड ऐसा जैसे फॉर हो गया, विद हो गया, ये सब नहीं डालना है आपको। ठीक है, ये सब डाले बिना आपको खाली कीवर्ड वो डालने होते हैं
उस प्रोडक्ट को किन किन नामों से जाना जाता है, आप वो ऑल्टरनेट नेम्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद सब कुछ फिल किया हुआ है, आपको डिपार्टमेंट में आना है। डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम ही आएगा, तो मैन्युफैक्चरर आपने जो भी आपको डालना है आप वो डाल दीजिएगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, दोबारा अब यहाँ पर आ रहा है HSN कोड, ध्यान से रखिएगा HSN कोड यहाँ पर गलत आता है, HSN कोड की जगह पर कुछ और दे देता है। AI जो भी बना के देता है हमें एक बार उसको रिव्यू करना होता है, तो रिव्यू करने के बाद ही आप उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, पूरा फॉर्म चेक करके जो भी चेंजेस करने हैं वो करके आप सीधा ऑफ़र पे क्लिक कर देंगे। रेड हट गया, इसका मतलब ये एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब ऑफ़र पे हमें ऑफ़र डालना है, यहाँ पर SKU कोड डालना चाहें आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ऑफ़र भी डाल सकते हैं। MRP डालने के बाद आपको यहाँ पर आना है फुलफिलमेंट चैनल। एक तो FBA होता है और एक सेल्फ शिप होता है, तो हमें खुद ही शिप करना है, इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आइटम डायमेंशन मांगता है, आपका जो भी डायमेंशन है वो डाल दीजिए। मैं टेम्परेरी डाल रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। सेंटीमीटर्स में डालना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर्स में डाल दीजिए, इंचेस में डाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो डाल दीजिए, जो भी आपका लगता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है क्या, वेरिएशंस में हमने क्या सिलेक्ट किया था, हमने साइज सिलेक्ट किया था, साइज वेरिएशन से। वेरिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि ये बहुत लेंदी है थोड़ा सा, इसलिए ये स्लो चलता है। तो वेरिएशन आ गया, आपको यहाँ पर क्या करना है, साइज सेलेक्ट करना है। साइज में साइज सिस्टम इन डालना होता है। बॉटम साइज क्लास क्या है, नंबर वाला है या अल्फ़ा न्यूमेरिक है, एज है क्या है, उसके हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर हम एज डालेंगे क्योंकि एज से हम लिस्टिंग कर रहे हैं। बॉटम साइज वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आपको एज सेलेक्ट करना है, जो भी हमने एज डाला। तो यहाँ पर फ्रॉम और टू आता है। ठीक है, तो एक में हम डालेंगे 10 साल और एक में हम डालेंगे 12 साल। और यहाँ पर रेगुलर और ऐड कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा साइजेस हैं, कितने भी साइजेस हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड करा है आपको उसी तरीके से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से इमेजेस अपलोड करना है। अगर आप कलर वेरिएशन में लिस्टिंग कर रहे हैं तो, अगर आप कलर वेरिएशन में लिस्टिंग नहीं कर रहे, खाली साइज वेरिएशन में कर रहे हैं, तो साइज में दोबारा इमेजेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या डालना है, SKU कोड डालना है। जो भी आपने इसका SKU कोड रखना है आपको वो SKU कोड डालना है। ठीक है, SKU कोड ऐसे डालना है। फिर आप आ जाते हैं कंडीशंस में आपको न्यू करना है। ऑफ़र प्राइस कितना, सेल प्राइस आपको रखना है, तो आपको यहाँ पर सेल प्राइस जो भी रखना है वो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आता है क्वांटिटी आपको जो भी रखना है आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंस में। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में जाने के बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना होता है, कौन से कंट्री का हमारा प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आइटम वेट, कितना वज़न है वो हमें डालना है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का वज़न होगा आप वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर कोई भी रेड नहीं है, रेड नहीं है मतलब एरर फ्री है, और यहाँ पे सबमिट बटन भी आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा ये लिस्टिंग 5 से 10 मिनट के अंदर ही लाइव हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर लिस्टिंग सबमिटेड 5 से 10 मिनट के अंदर, ऐसे दिखा रहा है 24 घंटा, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये लिस्टिंग लाइव हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे अमेज़ॉन का AI टूल यूज़ करके हम लिस्टिंग अच्छे से बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखवा सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स हो गए, बाकी प्रोडक्ट डिटेल पेज में जितने भी इन्फॉर्मेशन आता है कीवर्ड छोड़ के वो सारा हम अच्छे से लिखवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।